मुश्किल की घड़ी में क्या करे। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मनुष्य लाचार और कंगाल बन जाता है। मनुष्य को जीवन में ऐसी विपत्ति से सामना करना पड़ता है जिससे निकलना उतना आसान नहीं होता है। जब मनुष्य के जीवन में पहाड़ टूट पड़ता है तो वह बेबस हो जाता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी घड़ी आती है, ऐसा समय आता है जिससे गुजरना बड़ा कठिन हो जाता है। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी भयंकर विपत्ति आती है कि संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि वह बेबस हो जाता है। जब मनुष्य के जीवन में अचानक दसों दिशाओं से भयंकर तूफान चलते हैं, खाती पीती खुशहाल जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ता है, तब मनुष्य क्या सोचता है, क्या था और क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। वैसे तो छोटी बड़ी समस्याएं हर रोज आती जाती रहती है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी विपत्तियां, ऐसे संकट आ जाते हैं कि वहां से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। आपके परिवार का जिस पर निर्वाह चलता है वह अचानक बंद हो जाता है, जैसे किसी की नज़र लग गई हो। आपके पास का संपूर्ण पैसा खत्म हो जाता है। कल तक लोगों को लाखों रुपयों का दान किया करते थे, वह आज 1 रुपये के लिए तरस रहे हैं। घर की बिजली कट जाती है, रसोई का सिलेंडर खाली हो जाता है, नहाने को साबुन नहीं मिलता है, रसोई में तेल और नमक नहीं होता है। घर के बच्चों के वस्त्र फट जाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए पेन और किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे समय मनुष्य अपनी परिस्थिति पर नहीं रोता है। ऐसे में मनुष्य स्वयं अपने आप को संभल सकता है, लेकिन अपने परिवार के छोटे बड़ों को देखकर वह हद से ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य सोचता है, मेरा जीना क्या और मरना क्या, लेकिन वह अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ सकता। उसका मन कहता है, जिंदगी है तो जीना ही पड़ेगा। कभी कभी मनुष्य सोचता है, यह तड़प तड़प कर जीना ही क्या जिंदगी है। मनुष्य स्वयं तड़प सकता है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को तड़पते हुए नहीं देख सकता। ऐसे परिस्थिति में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो क्या करना। इसको कहते हैं तूफान और मूसलाधार बारिश का एक साथ आना। ऐसे समय में वह क्या करे। उस मनुष्य ने क्या कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। जो काम उस मनुष्य ने अपने जीवन में नहीं किया, वह काम करने के लिए वह विवश हो जाता है। आखिर अकेले की मजदूरी पर परिवार कैसे चलेगा। अचानक उस मनुष्य पर और विपत्ति आ जाती है कि वह बीमार पड़ जाता है। अब करे तो क्या करे। ऐसे समय में कोई साथ भी नहीं देते हैं, कोई मित्र भी नहीं होते हैं, ना रिश्तेदार काम आते हैं। कोई अपनी सलाह देने आते हैं तो घर और ज़मीन बेचने की सलाह दे जाते हैं। किसी के भी जीवन में ऐसा वक्त कभी ना आए, लेकिन आता जरूर है। जिस समय ने श्री राम को, सीता मैया को, राजा हरिश्चंद्र को, नल दमयंती को, 5 पांडवों को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है। जब समय की आंधी चलती है तो पग पग गली गली की ठोकरें खाना पड़ता है। ऐसी घड़ी में मनुष्य का ना मान होता है, ना कोई सम्मान करता है। फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करे। सब ईश्वर की लीला समझकर अपने कर्मों में सुधार करे, हिम्मत ना हारे,
मन में सकारात्मक सोचे, सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करे। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारता है, भगवान भी उसी को साथ देता है। कहते हैं जब दुनिया के सब द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर ही एक सहारा होता है। मन में भरोसा रखे, समय बदलते देर नहीं लगती है। दिन आते हैं और चले जाते हैं। अब रात का अंधेरा है तो कल सुबह जरूर होगी। मुसीबत और संकटों की घड़ी में हमें अकेला ही स्वयं साथ निभाना पड़ता है। हमारा मजबूत मन ही हमारा साथी होता है। किसी को अपने दर्द और दुख सुनाकर कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया में हमारे दर्द सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती है। अगर कोई हमारे दर्द सुन भी ले तो वह महसूस नहीं कर सकता। विपरीत परिस्थिति में मनुष्य अपना स्वयं गुरु होता है। हम स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो मनुष्य स्वयं अपने आप पर भरोसा करता है, स्वयं अपने आप पर विश्वास करता है, वह मनुष्य भयानक विपत्तियों को हराकर दुखों से पार हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में, विपत्तियों में हमारे जीवन पर आघात जरूर होता है, लेकिन ऐसी घड़ी में अपने मन को छोटा क्यों करना? ऐसी घड़ी में छोटी सोच कभी मत रखना। हम जीवन में जितना जिस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं उतनी ही वह हमारे तरफ आकर्षित होती है। हम जितना जिस वस्तु के तरफ ध्यान देते हैं वह वस्तु हमारे करीब होती है। जिस वस्तु का हम बार बार विचार मन में लाते हैं वह हमारे तरफ खींची चली आती है। यह प्राकृतिक नियम है। इसीलिए हमारे जीवन में चल रही मुसीबतों को हमने अपने मन से बाहर ही रखना है। जो वस्तु काम की नहीं होती है उसको मन में धारण करना सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है। हमेशा वही सोचना है जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा भला हो, क्योंकि हमारी सोच ही हमको बड़ा बनाती है।